लॉर्ड, मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि इस सुंदर से शाम के लिए हम आज विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं कि प्रभु आज इतने मसीह भाई बहन चिंता करते हैं और डरे हुए हैं, भयभीत हैं, असहमे हुए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरना नहीं है, आज आपको विश्वास रखना है। ये विश्वास रखना कि परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और प्रभु मुझे आशीष देगा। क्योंकि हम जब चिंता करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का हम न्योता देते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, चिंता मत करो, प्रार्थना में विश्वास रखो और भरोसा रखो, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा और आशीष दूंगा। क्योंकि बाइबल में जिस तरीके चिंता के बारे में बहुत हमें वचन देखने को मिलते हैं, लिखा गया है जिस तरीके से हम रात्रि के समय प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंता से, हर प्रकार की मुसीबत से हमें वो बचाएगा। क्योंकि हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर। हालेलुया। इस तरीके से लिखा गया है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और वचन नंबर 58 लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि प्रभु तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जो हम परिश्रम करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, जो धंधे करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसका जो मेहनत है उसका फल हमें प्रतिफल मिलता है। वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमें आशीष देता है, हमें हर प्रकार से बरकत देता है, सुरक्षित रखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु में तुम्हारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि आज हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन इसका फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको मिलेगा। उसका जो परिश्रम आपने की, जो मेहनत की, उसमें प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसीलिए लिखा है फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 6 में लिखा है, 6 में और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति है, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में यीशु मसीह में आपको सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है। क्योंकि जब हम डरे होते हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के, काम धंधों को लेकर के चिंतित करते हैं, चिंता करते हैं, बहुत सारी चीज़ों लेकर, लेकिन प्रभु ने हमें विश्वास दिलाया कि आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और पेशेंस रखिए। मैं तेरे जीवन में हर तरीके से मैं तेरी मदद करूँगा, तेरी सहायता करूँगा। जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरी प्रार्थना का जो उत्तर है, जो आपने मेहनत की प्रार्थना करने में, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा, उसमें फल जरूर मिलेगा आपको। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 34 में, इसलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन आप अपनी चिंता कर लेगा। आज के लिए उसका दुख ही आपके लिए बहुत काफ़ी है। हालेलुया। आज का जो दुख है हमारे लिए, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि कल की चिंता, कल के बारे में कौन जानता है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, कल की चिंता आप खुद, मतलब कल की चिंता खुद कर लेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से यूहन्ना की पुस्तक में लिखा गया, अध्याय 14 और वचन नंबर 27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी जिस तरीके शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं वैसे तुम्हें नहीं देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही तुम चिंता करो और ना ही डरो। किसी भी चीज़ को लेकर के आपके मन में डर हो सकता है, घर परिवार, बच्चे, अनेक प्रकार की चीज़ों को लेकर के आपके मन में डर हो सकता है, लेकिन हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, तो परमेश्वर हमारे हृदय में वो आशीष देगा। वो हमें एक संतोषजनक हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, काम करेगा, जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। हमारा जो मन भटकता है बहुत सारी चिंताओं को लेकर के, रात भर हम सो नहीं पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, कुलुस्से पुस्तक का अध्याय 3 और वचन नंबर 15 में लिखा है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, इसलिए कि तुम एक देह हो करके उसके लिए बुलाए गए हो, उसके लिए भी बुलाए गए हो, और धन्यवादी बने रहो और प्रार्थना में विश्वास बनाए रखो, ताकि परमेश्वर की जो प्रार्थना है, जो हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है, तो परमेश्वर हमें आशीष दे हमारी प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हर कार्य के लिए मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है। जैसे आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या कहीं पे मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं,
किसी भी देश में, किसी भी शहर में रह करके आप कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका फल आपको मिलता है। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो उसका फल भी हमें मिलता है। इसीलिए लिखा गया है कुलुस्सी सबोपदेशक अध्याय 9 और वचन नंबर 10 में लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, मतलब अच्छे से करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि। मेरे प्रिय भाई, जो परमेश्वर ने आज हमें कार्य सौंपा है, जो काम को सौंपा है, उसको हमें अच्छे तरीके से करना है, ताकि प्रभु हमारी जो कार्य है इस कार्य शैली को देखे। क्योंकि परमेश्वर हमें प्रतिदिन कोई ना कोई कार्य देता है, कोई ना कोई काम देता है, कोई ना कोई हमारे मन में, इच्छाओं में बहुत सारी बातें आती रहती हैं। तो उसको लेकर के जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है तो अपने अंदर जो झांक करके देख, तेरे अंदर जो मैंने तुझे जो काम दिया है, क्या तू उसको अच्छी तरीके से करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रिय भाई, यहाँ पे अंतिम वचन देखना चाहूँगा। लिखा गया है यूहन्ना पुस्तक अध्याय यहाँ पे 4 और वचन नंबर 34 में लिखा है, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूँ और उसका काम मैं पूरा करूँ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं, काम को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें बिल्कुल भी नहीं चिंता करना है कि हमारे जीवन में आने वाले समय में क्या होगा। मेरे प्रिय भाइयों, यीशु मसीह ने कहा तुम कल की चिंता मत करो, आज आपके लिए जो दुख है वही काफ़ी है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं हर एक मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को पूरी रिसीव करे। आपके जीवन में हर तरीके से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। हालेलुया करते हैं, उन्हें एक नया जीवन देते, एक नई आशीष देते। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के दिन के लिए पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं, अपने मन में बहुत सारी इच्छाओं को लेकर के बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी प्रार्थना को आप सुनने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें हर तरीके से हर प्रकार की बीमारियों में आपने सुरक्षित रखने वाले यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु जितने भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, जो आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पड़े हैं, अनेक प्रकार की चिंता में पड़े हैं, प्रभु आज उन्हें उठा करके खड़ा कर, उन्हें चारपाई से बाहर उठा करके, उन्हें बेड से बाहर उठा करके खड़ा कर, मैदान में चला प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर यूथ, हर मसीह भाई बहन, हर बूढ़े लोग, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेसिंग का उन्हें आशीष दे, उनके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमों को आप पूरा करें परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचाने वाले आप ही पिता परमेश्वर। जितने आज यंग है, जितने यूथ है मेरे मसीह भाई बहन, आज जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि मैं अपने जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ अंदर से, प्रभु आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें आप बचाने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हम जब बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं प्रभु, आपने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े से बड़े काम किए, मुर्दों को आपने जिंदा किया, अंधों को आपने ठीक किया, गूंगों को आपने ठीक किया, बहरों को आपने ठीक किया, लंगड़े लूलों को आपने ठीक किया, अनेक प्रकार के जो मरने वाले व्यक्ति थे उन्हें जिंदा आपने किया प्रभु। आज वो हर प्रकार की स्थिति में जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें प्रभु। हम ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं इसी वक्त प्रभु। आज उनके बच्चों को ब्लेसिंग कर आशीष दे। आज जो उनके बच्चे टूट गए यीशु मसीह के नाम से, आज वे किसी भी कारणवश नशे की अनेक प्रकार की लत की वजह से पिता परमेश्वर, या और किसी चीज़ की लत है पिता परमेश्वर, जो उनके शरीर के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है प्रभु, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आज आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने बच्चों को आप हर घड़ी, हर वक्त उन्हें आप ठीक करते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा आज आप उन्हें परिपूर्ण करते हैं प्रभु। आज जो हमारे मसीह समाज में काफ़ी ज़्यादा हद तक अनेक प्रकार की विरोधी आ चुके हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। हम जानते हैं क्योंकि आप तो हर एक चीज़ों को जानने वाले प्रभु हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आज हमारे मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, आज वो अपने घर में ही बैठे हुए हैं, टूट गए यीशु मसीह के नाम से। आज जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके बच्चों की आप प्रार्थना को सुनें,
उनकी प्रार्थना को रिसीव करें और उनके घर में तमाम जो दुख और चिंताएं हैं उसे दूर कर। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने आदम से लेकर के और अंतिम तक प्रभु यीशु मसीह के समय तक पिता परमेश्वर आपने हर एक बाइबल में वाक्य जो लिखा है वो पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आप बल देने वाले परमेश्वर हैं। आज जो टूट चुके हैं अंदर से, आज जो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं प्रभु, आज उनको बल देने वाले आप हैं। आप उन्हें ताकत देने वाले हैं। आप दाऊद की तरह उनको खड़ा करने वाले, उन्हें चलाने वाले हैं। आप गोलियत के तरीके उनके जीवन में बल और ताकत देने वाले परमेश्वर हैं। आप जिस तरीके से सुलेमान की तरह उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं। आप बहुत सारे रोगियों को आप ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि प्रभु आज की प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज जिनके पैरों में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, हड्डी में, किसी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में इस समय दिक्कत है, चिंता यीशु मसीह के नाम से, जो मेरे भाई और बहन अपने हाथ से पानी को लिया यीशु मसीह के नाम से, मैं उस पानी को ब्लेस करता हूँ और आशीष देता हूँ कि परमेश्वर आज इसी वक्त वो पानी को पिएंगे। उनके हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबत जो उनके मन में इस समय वो सवाल चल रहे हैं, उठ रहे हैं पिता परमेश्वर, जो उनके मन में प्रार्थना करते वक्त वो सब कुछ याद आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, जो अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर वो आप में ताकत है, वो आप में सामर्थ्य है। हर इंसान को बदलने वाले आप ही पिता परमेश्वर, चाहे वो कितना भी गंदा इंसान क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आप उसकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख कर उसके हालात को बदल देते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। इसी वक्त वो चले, इसी वक्त वो दौड़े। आज जो अपने आप को एकदम कमज़ोर समझते हैं कि मेरे पैरों में चल नहीं जाता है, मैं बहुत, मेरे शरीर, मेरे हड्डियों में ताकत नहीं है, जान नहीं है, मेरे मसल्स बहुत कमज़ोर हो चुके, मेरे पैर बहुत दर्द करते हैं, मेरे शरीर में दर्द बना रहता है, मेरे बहुत सारी चिंताओं रहती है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं। इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मसीह भाई बहनों की जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। जो आज रोते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं, आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन में बीमारियां, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं इसी वक्त निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में जो आज हालात बने बैठे यीशु मसीह के नाम से, उनके बच्चों की स्थिति आज अच्छी नहीं है, उनके लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जला दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की रसोलियाँ, वो हर प्रकार की गांठ, वो हर प्रकार के दर्द, वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियाँ, आज जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम के लिए ब्लेसिंग करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें ब्लेसिंग करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बिजनेस, नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज उनके मन को खाया जा रहा है, जो डिप्रेशन में पड़े, जितने मेरे यूथ मसीह भाई, जितने यंग हैं, जितना ओल्ड है यीशु मसीह के नाम, उन सभी के लिए दुआ करते हैं प्रभु उन्हें ताकत दे, उन्हें वो सामर्थ्य दे जो आज बीमारी के कारण अपने घरों में बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो चल नहीं पाते, सालों साल से दवा खा रहे हैं कि दवा काम नहीं कर रही है उनके शरीर, उनके बॉडी में। यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त, इसी घड़ी उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। उनके शरीर में, बॉडी में, किसी भी पार्ट में, कोई भी हिस्से में दर्द हो, किसी प्रकार का हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आपने जिस तरीके से हजारों शैतानी ताकत एक इंसान के अंदर बंद थी पिता परमेश्वर, जो आपने झील के किनारे करके दिखाया था, हजारों शैतानी ताकत वो आपको देख करके डर गई, भागने लगी, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर में भी उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देख यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें हर प्रकार की शैतानी ताकत देख करके वो डर जाए, भागने लगे, चिल्लाने लगे यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके हम आज्ञा देते यीशु
मसीह के नाम से फायर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के काला जादू, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार का टोना यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम ब्लैक मैजिक को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, शैतानी ताकत आज उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन, उनके खेत खलिहान, उनके बैंक बैलेंस, जो भी यीशु मसीह के नाम से, उन हर चीज़ों के लिए हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो आशीषित हो। उनके बच्चों के जीवन ब्लेसिंग आशीष है। जितने मेरे मसीह भाई बहनों के बच्चे आज वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो गलत कार्य करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें जो आलिप्त हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल ये शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम आज्ञा देते हैं। आप भी आज्ञा दीजिए, आपके बच्चे आपके घर से हर प्रकार की ताकत और सामर्थ्य के द्वारा चलेंगे। आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, अच्छे रास्ते पे जाएंगे। आपको चिंता नहीं करना, आपको भयभीत नहीं होना, परमेश्वर आपके साथ है। हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल दूर यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल। हे शैतानी ताकत, हे अनेक प्रकार के कर्ज आज इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, इनके कामों में वो कर्ज आ चुका है। अनेक प्रकार के कर्ज से लदे हुए इनके घर में पैसे की बरकत नहीं होती, आशीष नहीं आती। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए। इतने मेरे मसीह भाई बहन जो आपके मन में विचार आता, जो आप कहना चाहते हैं, वो आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के जो मेरे शरीर में, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन में है, यीशु मसीह के नाम के लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि इसी वक्त मेरे जीवन से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, आपके जीवन में बड़े बड़े परमेश्वर कार्य करेगा और बड़ी बड़ी आशीष मिलेगी। और जो आपने पानी लिया था उस पानी को पीजिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी गवाही हमें भेजें और प्रार्थना रिक्वेस्ट भी आप उसी व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कलीसिया में दान बोना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, तो आपकी जो भी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान राशि भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका, आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आशीष दे, आमीन।